Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovi's vlog. So guys, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जब आप ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं और इन एनी केस आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाता है तो उसके पीछे क्या क्या मेन रीजंस होने चाहिए, ठीक है। तो उसी में से जो एक सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है आपके डॉक्यूमेंटेशन का। तो मुझसे लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि भाई मैं प्रॉपर और अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट्स बताऊँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आज की वीडियो है डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि जब आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो प्रिपेयर करने चाहिए। तो फर्स्ट थिंग तो देखिए, मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब भी आप लोग अपनी एप्लीकेशन करें ना तो यूनिवर्सिटी प्लस इमिग्रेशन दोनों की वेबसाइट को अच्छे से चेक कर लें और उनकी रिक्वायरमेंट्स को भी देख लें। पर अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो एप्लीकेशन के साथ आपको अटैच करने होते हैं और रिक्वायर्ड होते हैं। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला स्टेप होता है आपका यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करना। जब यूनिवर्सिटी में आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो यूनिवर्सिटी आपको एक ऑफर लेटर इशू करती है। तो जो पहला आपका डॉक्यूमेंट है वो होता है ऑफर लेटर। तो ये आपको एक डॉक्यूमेंट अटैच करना होता है। ये जो यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर होता है ये आपको एक्सेप्ट करके यूनिवर्सिटी को वापस भेजना होता है। तो इस ऑफर लेटर के अंदर देखिए, एक तो आपकी कोर्स की पूरी डिटेल होती है, आपके इनरोलमेंट की डिटेल होती है, कोर्स आपका कब स्टार्ट होने वाला है, कब फिनिश होने वाला है, आपको कितनी फ़ी पे करनी है, ये सारी डिटेल्स इस ऑफर लेटर के अंदर होती हैं। और एक चीज़ और है, जो जब भी आप इस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करते हैं यू हैव टू बी केयरफुल, उसको अच्छे से रीड कीजिए। उसमें आपके रिफंड के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि इन एनी केस अगर आप अपना जो कोर्स है उसको टाइम से स्टार्ट नहीं कर पाते हैं या समहाउ अपने कोर्स को फिनिश नहीं कर पाते हैं तो उस केस में आपके रिफंड की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो ये होगा पहला डॉक्यूमेंट, ऑफर लेटर। और फिर आपका होता है सेकंड डॉक्यूमेंट, दैट इज सीओई, कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। तो जब आप ये ऑफर लेटर एक्सेप्ट करके यूनिवर्सिटी को भेज देते हैं फिर यूनिवर्सिटी आपको सीओई इशू करती है और इस सीओई में आपके एनरोलमेंट की डिटेल्स होती है, आपका आईडी वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है। तो सेकंड डॉक्यूमेंट जो आपको अटैच करना होता है एप्लीकेशन के साथ वो होता है आपका सीओई। एंड देन आपको अटैच करना होता है प्रूफ ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये आप चेक कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में कि आप जो भी कोर्स ले रहे हैं उस कोर्स में रिक्वायरमेंट क्या है, उन्हें किस लेवल की इंग्लिश चाहिए और कौन सा इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट वो एक्सेप्ट करते हैं। आईएलटीएस चाहिए उन्हें, जनरल एकेडमिक, पीटी जनरल एकेडमिक या फिर टॉफल आईबीटी। तो ये आप चेक कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर कोर्स के साथ कि क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वो एक प्रूफ लगाना होता है अपनी एप्लीकेशन के साथ। फोर्थ नंबर पर आपको अटैच करना होता है जीटीई का डॉक्यूमेंट। तो ये जो जीटीई है इसमें बेसिकली आपको एक स्टेटमेंट लिखना होता है और इस स्टेटमेंट में आपको मेनली दो चीजें जो है ना वो इंक्लूड करनी होती हैं। फर्स्ट थिंग तो ये कि आप कंट्री में आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस, आपका कोई और दूसरा मोटिव या और कोई दूसरा रीजन नहीं है। सेकंड, आपको इंक्लूड करना होता है कि भाई आप इस कंट्री में सिर्फ टेम्प्रेरी हैं जब तक कि आपका कोर्स का ड्यूरेशन है, उसके बाद आप कंट्री से चले जाएंगे, ठीक है। तो ये दो मेन चीजें तो आपको अपने स्टेटमेंट में लिखनी ही होती हैं। साथ में आप लिख सकते हैं, आप शो कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में कि आपकी कंट्री से, आपकी फैमिली से, आपके फ्रेंड से जो आपका लव है, आपका अफेक्शन है वो आप शो कीजिए। प्लस आप शो कीजिए कि भाई ये जो पर्टिकुलर कोर्स आप चूज कर रहे हैं इसको करने से आपके फ्यूचर में आपको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके आपको एक स्टेटमेंट लिखना होता है। तो ये होता है आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको अटैच करना होता है एप्लीकेशन के साथ। फिर आपको डॉक्यूमेंट लगाना होता है प्रूफ ऑफ योर सफिशिएंट फंड, ठीक है। तो आपकी स्टडी के ड्यूरेशन के लिए आपको पर्टिकुलर एक फंड जो है वो शो करना होता है। तो उस फंड के लिए देखिए, आप बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स का फंड दिखा रहे हैं तो आप उनकी स्टेटमेंट लगा सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर का दिखा रहे हैं तो आप उनकी बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। और जो फंड है बेसिकली उसकी जो कैलकुलेशन है वो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी। तो फंड में बेसिकली ये लोग कैलकुलेट करते हैं, अब तो आपका ट्रैवल, कि आप अपनी कंट्री से ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो ट्रैवल की फ़ी प्लस आपके कोर्स की फ़ी एंड देन आपका ऑस्ट्रेलिया में जो है वो जो भी आपका स्टे का ड्यूरेशन है उसके लिए आपका जो लिविंग का एक्सपेंस है वो। तो रफली ये लोग एक साल के लिए जो लिविंग एक्सपेंस को काउंट करते हैं वो 21,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप फंड अपने किसी रिलेटिव का दिखाते हैं, जैसे हमारे केस में मैंने अपने ब्रदर का फंड जो है ना वो शो किया था, मैंने अपने ब्रदर का बैंक स्टेटमेंट लगाया था। तो उसके साथ मैंने एक एफिडेविट लगाया था कि भाई ये पर्टिकुलर अकाउंट है जिसे मैं कभी भी एक्सेस कर सकती हूँ, राइट। तो अगर आप किसी और का स्टेटमेंट लगाते हैं तो उसके साथ आपको एक प्रूफ लगाना पड़ेगा, एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा। फिर आप जिसका भी स्टेटमेंट शो कर रहे हैं ना उनका जो इनकम टैक्स फाइलिंग है उसकी डिटेल्स भी जो है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, अपनी वीजा एप्लीकेशन के साथ में शो करनी होती है, लगानी होती है। फिर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है आपका ओएसएचसी, ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर।
तो आपका जो भी ऑस्ट्रेलिया में स्टे का ड्यूरेशन है, आपको उस ड्यूरेशन के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना होता है और उस हेल्थ इंश्योरेंस का जो डॉक्यूमेंट है वो भी आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ में अटैच करना होता है। नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट आता है हेल्थ एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट। तो जब भी देखो जब भी आप लोग अपनी वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं ना, तो उसके बाद आपको एक हैप आईडी लेकर के अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराना होता है और फिर आपको उस मेडिकल एग्जामिनेशन की क्लियरेंस का सर्टिफिकेट लगाना होता है, जिस सर्टिफिकेट में ये मेंशन हो कि भाई आपको कोई भी ऐसी मेजर डिजीज़ नहीं है और आपकी जो हेल्थ है वो एकदम प्रॉपर है, आप इस कंट्री में ट्रेवल कर सकते हैं, कोई आपको हेल्थ इश्यूज मेजर नहीं है। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है आपका कैरेक्टर से रिलेटेड, सो दैट इज योर पुलिस क्लियरेंस। तो ये पुलिस क्लियरेंस भी आपको अपनी होम कंट्री से लेनी होती है, जो ये शो करती है कि आपका अपनी कंट्री में कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और आप एक गुड कैरेक्टर पर्सन है। नेक्स्ट आपके आते हैं आइडेंटिटी प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स। तो उसके लिए देखिए आप अपनी कंट्री का जो भी एक आईडी का कार्ड है वो लगा सकते हो, चाहे आपके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो आप लगा सकते हैं। सेकेंड आपको लगानी होती है देखिए आपके पासपोर्ट की कॉपीज। तो पासपोर्ट के बेसिकली वो सारे पेजेस लगते हैं जिन पर कोई भी वीज़ा स्टैंपिंग है, आपकी जो भी ट्रेवल हिस्ट्री को शो करते हैं ना, कोई भी इमिग्रेशन की स्टैंप है, कोई भी वीज़ा लेबल है, तो वो सारे ही पेजेस आपको जो है पासपोर्ट के लेने होते हैं, स्कैन करने होते हैं और लगाने होते हैं। एंड साथ ही आपको अटैच करना होता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। एंड देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है मैरिज सर्टिफिकेट। तो ये उस केस में है कि अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ में अटैच करना होगा। देन नेक्स्ट आते हैं आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। उसमें आपको अपने 10th का 12th का सर्टिफिकेट लगाना होगा, जो भी आपकी मार्कशीट है वो आपको लगानी होगी। एंड अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो फिर आपको अपनी जो बैचलर्स है उसकी भी सारी मार्कशीट और उसकी जो डिग्री है वो अटैच करनी होगी अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ में। नाउ नेक्स्ट है कि देखिए अगर आप इंडिया में जॉब करते थे और उसके बाद आप यहाँ पर किसी कोर्स में एनरोल होकर के ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, तो उस केस में आपको अपनी जॉब से रिलेटेड भी डॉक्यूमेंट शो करने होंगे। आपको आपकी जॉब का ऑफर लेटर, आपकी पे स्लिप्स, ये सब भी अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ में लगानी होगी। एंड देन नेक्स्ट ये कि देखिए अगर आपकी स्टडी में कोई भी गैप है, अगर आपकी थ्रू आउट एजुकेशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपकी एजुकेशन में कहीं पर भी गैप है तो आपको वो गैप भी जस्टिफाई करना पड़ेगा और उससे रिलेटेड भी आपको एक डॉक्यूमेंट लिख करके अटैच करना पड़ेगा अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ में। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो वो भी आपको अटैच करना होगा अपनी एप्लीकेशन के साथ। और आप एक अपना छोटा सा सीवी लिख सकते हैं और वो जो ब्रीफ आपका सीवी है वो भी आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ में अटैच कीजिए। सो गाइज ये थे वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाने होते हैं। एंड देयर इज वन मोर थिंग कि अगर आप एज अ कपल आ रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको यही सारे डॉक्यूमेंट जो है ना वो अपने पार्टनर के भी लगाने होंगे। डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते टाइम आपको एक चीज़ है जिसका बहुत ध्यान रखना है और वो ये कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो इंग्लिश में होने चाहिए। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट इंग्लिश में नहीं है, जैसे हमारे केस में क्या था, जो हमारा मैरिज सर्टिफिकेट था वो हिंदी में था, तो हम लोगों ने उसको ट्रांसलेट करवाया था। तो आपको भी ये चीज़ टेक केयर करनी है कि आपकी डिग्री है कोई भी, या आपकी मार्कशीट्स हैं, या आपके कोई और सर्टिफिकेट्स हैं जो आप एप्लीकेशन के साथ में अटैच कर रहे हैं, वो अगर इंग्लिश में नहीं है तो एप्लीकेशन करने से पहले आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाने होंगे विद द सर्टिफाइड ट्रांसलेटर, और फिर आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ वो सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे। एंड देयर इज वन मोर थिंग कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड होने चाहिए। नोटरी से आप अटैच करवा सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स और फिर आप वो सारे डॉक्यूमेंट जो है अपनी एप्लीकेशन के साथ में लगाइए। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ये थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपनी एप्लीकेशन को करने से पहले प्रिपेयर करने हैं और फिर अपनी एप्लीकेशन को करना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।